हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अपने अपने घर पर ठीक होगे, सेफ होगे और अपने पेरेंट्स को तंग नहीं कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। एज यू ऑल नो, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। हमने अभी तक पढ़ा था रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने डेवलप हो सकते हैं, और कल हमने कुछ पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। तो आप सभी मुझे कमेंट में एग्जाम्पल्स के थ्रू शो करोगे क्या डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। अगर हम डेफिनेशन से बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन आर को हम क्या कहेंगे, एक सेट ए में सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए बी ए भी हमारे सेट में से बिलोंग करे तो हम उसको कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब क्या है, अगर सेट में 5 3 बिलोंग कर रहा है तो 3 5 भी बिलोंग करे। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम पढ़ना चाहें, हमने एल मान लिया सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन है। आर हमने सेट कंसिडर किया क्या, ए बी सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अगर हम इसमें L1 L2 मतलब कोई भी लाइन L1 और L2 हमने कंसिडर की, वो हमारे रिलेशन से बिलोंग कर रही है, क्योंकि हमें L1 L2 बिलोंग्स टू R करके हमें क्या शो करना है, दैट L2 L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब हमने लिया है L1 L2 R से बिलोंग कर रहा है। प्रॉपर्टी क्या है हमारे रिलेशन में कि L1 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इट्स ऑब्वियस दैट L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। दैट मीन्स L2 L1 belongs to R. That means R is a symmetric relation. एक दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं नंबर्स के थ्रू। लेट ए हमने एक सेट मान लिया 1 4 5 7 और आर जो रिलेशन है उसमें हमने ये कुछ एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए। जैसे एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 1 1 4 1 7 5 5 5 7 7 5 4 1। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें 1 4 है, अगर हमें ये सिमेट्रिक चाहिए तो 4 1 भी चाहिए। क्या हमारे सेट में 4 1 है, बिल्कुल है। 1 7 है तो हमें 7 1 भी चाहिए, क्या सेट में है, नहीं है। 5 7 है तो 7 5 चाहिए, है। इसका मतलब 1 7 के लिए 7 1 नहीं है, इसका मतलब R इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज फॉर 1 7 बिलोंग्स टू R बट 7 1 डजंट बिलोंग्स टू R। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन क्या हुई कि अगर A भी बिलोंग कर रहा है R से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए R से। अगर वो बिलोंग नहीं करता है तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ए रिलेशन R in a set A is said to be a transitive relation if AB belongs to R and BC belongs to R। क्या इम्प्लाई करे, AC also belongs to R for all ABC belongs to A। इसका मतलब अगर AB बिलोंग कर रहा है और BC बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए AC भी बिलोंग करना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जो हमारा सेट है वो कैसा रिलेशन है, वो कैसा है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर हम आगे बात करें इसको, अगर हम एक एग्जांपल से दिखाना चाहें, हमने एक ए लिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर हमने क्या कंसिडर की, ट्रायंगल्स कंसिडर की। आर हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। रिलेशन हमने क्या लिया, सिमिलर ट्रायंगल्स का रिलेशन हमने लिया। हमने T1 T2 बिलोंग्स टू R लिया, T2 T3 बिलोंग्स टू R। हमें क्या शो करना होगा कि T1 T3 बिलोंग्स टू R। अब अगर T1 T2 से बिलोंग कर रहा है R से, दैट मीन्स T1 ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2। T2 T3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, T2 ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल T3। अब अगर दो सिमिलर T2 T1 के भी सिमिलर है और T2 T3 के भी सिमिलर है तो क्या हम ये नहीं बोल सकते T1 इज ऑल्सो सिमिलर टू T3। अगर T1 T3 के सिमिलर हो गया तो हमारा रिलेशन जो है दैट मीन्स T1 T3 भी हमारे किससे बिलोंग कर गया, हमारे रिलेशन से बिलोंग कर गया। हेंस जो सेट ए है वो तो जो रिलेशन R है वो क्या हुआ, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन इन ए सेट A इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन का इसका मतलब क्या हुआ? एक रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कब कहेंगे? वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन के लिए हमें ये तीनों ही चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब हम बोलेंगे कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये सेट हमने कंसिडर किया, ए हमने सेट लिया x सच दैट x बिलोंग्स टू z और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें जो एलिमेंट है वो 0 to 12 है और वो क्या है, इंटीजर्स। दैट मीन्स सेट क्या बना, 0 1 2 3 to 12। और r जो हमारा सेट है, सॉरी जो रिलेशन है वो लिया है हमने ए बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। तो जो भी एलिमेंट्स सेट ए के इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे हमारे इस r के अंदर बिलोंग करेंगे। अब हमें जैसे कि पता है डेफिनेशन से, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सेट रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने ए तो हमारा एक क्रॉस ए से बिलोंग करेगा ही करेगा। हमने अब इनका डिफरेंस लिया, मोड ऑफ ए माइनस ए 0। अब 0 तो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। अगर डिविजिबल है 4 से, दैट मीन्स वो हमारे रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब क्या हो गया, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी सिमेट्रिक। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हमने लिया, कंसिडर कर लिया, हमें प्रूव क्या करना होगा कि बी ए भी हमारे रिलेशन से बिलोंग करेगा। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो दैट मीन्स जो मोड ऑफ ए माइनस बी है अकॉर्डिंग टू रिलेशन वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो 4 का मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं। दैट मीन्स ए माइनस बी शुड बी इक्वल्स टू 4 इंटू लैम्डा। लैम्डा कोई भी जनरल इंटीजर कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर हम अंदर सिर्फ माइनस सिंबल कॉमन ले बी माइनस ए, तो हमें पता है मॉडुलस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और नंबर नेगेटिव पॉजिटिव का। तो इसका मतलब बी माइनस ए भी क्या हुआ, 4 इंटू लैम्डा। दैट मीन्स वो भी एक 4 के मल्टीपल में निकला। अगर 4 के मल्टीपल में है, दैट मीन्स बी माइनस ए भी हमारा 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए किससे बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन से बिलोंग कर जाएगा। और जैसे ही बी ए रिलेशन से बिलोंग करा, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए हमारा रिलेशन क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। ओके अब हमें लास्टली क्या देखना है, हमें प्रूव करना है कि वो ट्रांजिटिव भी हो। ट्रांजिटिव के लिए फिर से हमने कंसिडर किया कि ए बी और बी सी हमारे आर से बिलोंग कर रहे हैं। ए बी और बी सी आर से बिलोंग कर रहे हैं, हमें प्रूव क्या करना होगा कि ए सी भी आर से बिलोंग करे। अब अगर ए बी और बी सी बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब मोड ऑफ ए माइनस बी और जो बी माइनस सी है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। फिर से वही बात जो हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था कि अगर वो डिविजिबल है, दैट मीन्स वो जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं 4 का मल्टीपल होगा। तो हमने मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 लैम्डा मान लिया और मोड ऑफ बी माइनस सी हमने 4 इंटू म्यू, या कोई भी आप जनरल अदर नंबर कंसिडर, कोई सिंबल कंसिडर कर सकते हो। और लैम्डा और म्यू दोनों ही हमारे क्या है, इंटीजर्स है। हमने दोनों का सम लिया, जैसे हम दोनों का सम लेंगे बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस सी, और वो भी क्या निकला, लैम्डा प्लस म्यू। अब दो इंटीजर्स का सम भी हमें क्या देगा, यानी कि इंटीजर देगा। फॉर एग्जांपल लैम्डा की वैल्यू 2 और म्यू की वैल्यू 1 या 3 कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं। अगेन 1 + 3 4, अगेन क्या बनेगा आपको, एक इंटीजर। तो हमने लैम्डा प्लस म्यू को एक अलग से इंटीजर मान लिया जो हमारा क्या है, रो या कुछ भी और सिंबल कंसिडर कर सकते हो जैसा आप चाहो। दैट मीन्स ए माइनस सी किसके इक्वल हो गया, 4 इंटू रो के। यहाँ से क्या निकला कि ए माइनस सी भी क्या है हमारा, 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल होने का मतलब है 4 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ए सी भी किससे बिलोंग कर गया, रिलेशन से बिलोंग कर गया। रिलेशन से बिलोंग कर गया, इसका मतलब आर हमारा कैसा हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके तो आज हमने किस किस के बारे में पढ़ा, हमने सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में, ट्रांजिटिव और एक इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे क्या होता है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा, अगर कोई डाउट रह जाए तो उसको कमेंट में बताइएगा। और एक्सरसाइज जो है आपकी एनसीईआरटी की चैप्टर 1.1 उसको ट्राई आउट कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी बचे वो मुझे कमेंट में बताइएगा। आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट क्वेश्चंस जिसमें भी आपको प्रॉब्लम्स होगी। ओके टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।